गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे पेपलिन कुर्ती। इसके साथ हमने लहंगा बनाया है, लेकिन इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे पेपलिन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे, जिसके लिए फैब्रिक को 2 बार में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद ऊपर से हमने फोल्डेड साइड से अपना शोल्डर मेजर कर लिया है। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच। वहाँ से नीचे की ओर हम अपना आर्म होल मेजर करेंगे, तो मेरा आर्म होल भी 7 इंच है। दोनों ही पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर वहाँ से हम बाहर की ओर अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। 1 इंच लूजिंग रखना होगा और 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 10 इंच। तो 10 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है, इसे बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लिया है। और बॉटम की तरफ हम अपना कमर का मेजर लेंगे। तो आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। हाँ, 1 इंच लूजिंग रखना होगा और 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 9 इंच। फिर चेस्ट पास का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम अपना नेक मेजर करेंगे, जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखा है और चौड़ाई 3 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे और फिर जो भी आप शेप देना चाहते हैं, यहाँ मैं राउंड शेप दे रही हूँ, तो हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम बैक आर्म होल बनाएंगे, जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हम बाहर की ओर मार्क करेंगे और हल्का सा घुमाव शेप देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम अंदर की तरफ 0.75 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर हमने 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है और हल्का सा घुमाव शेप देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। और 1/2 इंच का मार्जिन हम अपना शोल्डर स्लोप की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। फिर सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमें 2 पार्ट मिलेगा, एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा हमारा बैक। हमें फ्रंट पार्ट लेना होगा और इसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यह हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और इस तरीके से हमें 2 पार्ट मिलेगा, एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। अब हमें फ्रंट पार्ट हैवी मटेरियल में सेम तरीके से हम अपने बॉडी को कट कर लेंगे और इसे 1 अबव द अदर रखेंगे और आधे इंच की दूरी पे अपने आर्म होल पे, शोल्डर पे, गले पे ऑल ओवर सिलाई दे देंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ अटैच कर लिया है, साथ साथ मैंने शोल्डर्स भी अटैच कर लिया है और नेक पे फिनिशिंग दे दिया है। आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरा बॉडी रेडी है। और अब हम इसे इसको हाफ में फोल्ड करते हुए साइड पीस सी लेंगे। तो यह हमने साइड सी लिया है और अब हमें स्लीव प्रिपेयर करना है, जिसके लिए हमने फैब्रिक लिया है, उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद दोबारा फोल्ड करेंगे। आपको स्क्वायर शेप में फैब्रिक लेना होगा, जितना लंबा आपको स्लीव क्रिएट करना है उस हिसाब से आपको स्क्वायर शेप में क्रिएट करना होगा। लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद कॉर्नर एज से आपका जितना भी आर्म होल की गोलाई है, जैसे कि मैंने आर्म होल यहाँ लिया था 7 इंच, तो उसका डबल 14 इंच की आपकी गोलाई रहेगी आर्म होल की, तो उसको आपको 6.28 से डिवाइड कर लेना होगा। मेरे केस में आता है 2.2 इंच। तो कॉर्नर एज से ऑल अराउंड मैंने 2.2 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे, फिर उसे ज्वाइन कर लेंगे एंड कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है और इस तरीके से मेरी स्लीव की कटिंग हो गई है। और आप देखेंगे इस तरीके से सेंटर पे पूरा एक सर्कल आएगा। ये मेरा आर्म होल्स की गोलाई रहेगी जो हमें अटैच करना होगा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं मेरी स्लीव रेडी है और इसकी किनारियों को आपको मोड़ लेना होगा। इसी तरीके से हमने 2 स्लीव को कट कर लिया है और दोनों ही स्लीव की किनारियों को आपको मोड़ लेना होगा और आपको इस तरीके से प्लेस करते हुए रखना होगा। इस तरीके से ट्रायंगल शेप में मोड़ते हुए आपको रखना होगा। इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। तो आप देख रहे हो मैंने किनारी मोड़ लिया है और इस तरीके से मेरी दोनों स्लीव रेडी है। और अब हम इसे अटैच करेंगे अपने बॉडीज पे। तो जो एक कोना हिस्सा है उसे हम साइड में रखेंगे। इस तरीके से आपको अटैच करना होगा। बॉडी को सीधा रखना होगा, स्लीव को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करना होगा और आपको किनारी से शुरू करना होगा। आप देख रहे हैं साइड में मैंने एक कोना लटकाया है, इस तरीके से आपको प्लेस करना होगा ताकि प्रॉपर आए आपकी स्लीव। और इस तरीके से गोलाई में आपको स्टिच कर लेना होगा। इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव स्टिच कर लिया है और मेरी बॉडी से रेडी है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है, जिसकी लंबाई हमने 17 इंच रखा है और चौड़ाई हमने अपनी कमर से डबल लिया है। और ये मैं फ्रंट पार्ट मतलब फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग अलग अलग करेंगे, लेकिन सेम तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से पहले एक बार फोल्ड किया है, फिर दोबारा फोल्ड किया है और नीचे हम एक शेप देंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे ताकि प्रॉपर एक्जैक्टली शेप आए। एंड उसके बाद हाइट मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 3 इंच की हाइट पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगी एंड इसे हम कट कर लेंगे।
तो आप देख रहे हो हमने यहाँ कट कर लिया है। अब आप इसे ओपन कर लीजिए। तो नीचे का जो बॉटम वाला हिस्सा है आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत आया है। इसी तरीके से आएगा। इसके किनारियों को मोड़ लेना होगा आपको और ऊपर आपको चुन्नट देना होगा। ये मेरा सिर्फ फ्रंट पार्ट है तो सिर्फ फ्रंट पार्ट मतलब हाफ बॉडी का आपको मेजर लेना होगा और उसी हिसाब से आपको चुन्नट देना होगा। 1 इंच एक्स्ट्रा देना होगा ताकि जब आप साइड्स अटैच करें तो आधा इंच आपका साइड में दबेगा। तो यहाँ मैंने चुन्नट दे दिया है और इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट का घेरा बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट का भी घेरा बनाया है। आप चाहो तो सबसे पहले आप साइड सी लीजिए और उसके बाद अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो अगर आप पहले साइड सिएंगे तो दोनों को वन अबव द अदर रखते हुए सबसे पहले दोनों साइड्स अटैच कर लीजिए एंड उसके बाद आप अपने घेरे पे बॉडी पे गोलाई में स्टिच कर लीजिए या फिर आप सबसे पहले फ्रंट पार्ट अटैच कर लीजिए इस तरीके से आधा इंच का दोनों तरफ घेरा बाहर निकालते हुए और उसके बाद आप बैक पार्ट अटैच कर लीजिए। फिर दोनों घेरे की साइड पकड़ते हुए एक साइड भी सी लीजिए। जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल है आप उस तरीके से घेरे को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने घेरा अटैच कर लिया है और साइड भी सी लिया है और आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सी पेप्लम कुर्ती रेडी हो गई है विथ हैंडkerchief स्लीव के साथ और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। नीचे मैंने 3 लेयर्स लहंगा बनाया है इसके साथ पैरअप किया है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा गाइस। इस लहंगे की वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए कि आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।